हर गलती सजा मांगती है, मगर साजिश की कोई सजा नहीं होती। और साजिश सरकारी हो तो फिर सजा कैसी? साजिश तो योजनाबद्ध होती है। गलती राजस्थान के बेरोजगारों ने की थी, भरोसा करने की गलती की थी, जिसकी सजा वो भुगत रहे हैं। कोई खबर नहीं है। आखिर 20 लाख से ज्यादा बेरोजगार जिस खबर का इंतजार कर रहे हैं, राजस्थान जिस खबर का इंतजार कर रहा है, वह खबर अखबारों में भी नहीं है। सरकार तो पहले से ही मौन है, शुतुरमुर्ग की तरह, कि अगर अपना सिर रेत में घुसा लें, मिट्टी में घुसा लें, तो शिकारी हमें देखेगा नहीं और मैं बच जाऊंगा। पूरी दुनिया देख रही है आपका धर, आप केवल सिर मिट्टी में छुपाए बैठे हो। कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि जो साहब पकड़े गए हैं, उन साहबों का सरदार कौन था। अब देखिए, आज अधिवेशन हो रहा है, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है बजट पर राय जानने के लिए। वहां पर लोकदल के मंत्री सुभाष गर्ग भी बैठे हैं। उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, इसलिए वह बता नहीं रहे हैं कि धर्मपाल जारोली कहां है, और उसने अगर रामकृपाल मीणा को लगाया था तो अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। पैसे का खेल कितना बड़ा था और किस किस तक पहुंचा है, यह भी नहीं बता पा रहे हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि रीट लेवल 1 की कैसी जांच हो। वो तो किसी ने कहा ही नहीं कि मैंने पेपर निकाला था। तो रामकृपाल मीणा के कॉलेज में जो रीट लेवल 1 का एग्जाम हुआ है, वहां किस तरह का एग्जाम हुआ था। अजमेर के सुनीता ITI के जो एग्जाम हुआ है, वहां कौन सा एग्जाम हुआ था। क्या उन परीक्षाओं की जांच जरूरी नहीं है? मगर जांच करें कैसे, क्योंकि आरोप तो यही लग रहा है ना, पैसे का इतना बड़ा लेन देन है कि जांच होगी तो सब पकड़े जाएंगे। अब सरकार क्या कर रही है? आप सोच रहे होंगे कि सरकार जांच कर रही है। जी नहीं, सरकार जांच नहीं कर रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है। हमारे सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से संपर्क किया गया है कि अगर राजस्थान हाईकोर्ट आदेश दे देता है CBI जांच के लिए, तो तत्काल सुप्रीम कोर्ट मूव किया जाएगा। और अगर राजस्थान हाईकोर्ट CBI जांच के से इंकार कर देता है, तो अगर परिवादी सुप्रीम कोर्ट जाता है तो उसके लिए भी तैयारी रखी जाए। क्या हास्यास्पद सा तर्क दे रही है सरकार। कह रहे हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वालों ने याचिका लगाई है। यह संगठन तो गुजरात और मध्य प्रदेश में भी था, वहां क्यों नहीं लगाई याचिका? कमाल है। उन्होंने अगर गलती की तो हम भी गलती करेंगे। आप वहां पर विपक्ष में हैं, आप ही लगा लेते, मगर उनकी गलती की वजह से आप सही नहीं हो सकते। हाईकोर्ट में जो तर्क दिए गए हैं, वो सुनकर गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है। कह रहे हैं कि SOG जांच कर रही है और जांच में सब सामने आ जाएगा। अगर जांच कर रही होती तो रीट लेवल 2 की परीक्षा रद्द नहीं होती। अगर जांच आप कर रहे हैं तो बता दीजिए किसने किसने पेपर लिया था और वो परीक्षा बहाल हो जाएगी। मगर नहीं, पैसे का लेन देन हुआ है, आप चोरों को पकड़ नहीं सकते। रीट लेवल 1 में भी इसलिए डरे हुए हैं। आप रद्द कर नहीं सकते और चोरों को पकड़ नहीं सकते, इसलिए दोनों ही परीक्षाओं के परीक्षार्थी ऊहापोह में लगे हुए हैं। कमाल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो मुंह ही नहीं खोल रहे हैं। एक दिन गए थे पंजाब, वहां भी सभा में बता रहे थे कि मैं 3 बार मुख्यमंत्री बन चुका हूं। यह कोई योग्यता नहीं है बचने के लिए कि आप कितनी बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। किस तरह के हालात हैं? कभी किसी बेरोजगार के पास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए? जी नहीं।
कभी किसी पीड़ित के पास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए? जी नहीं। संभवतः है पहले मुख्यमंत्री होंगे जो अपने 3 साल के कार्यकाल में किसी भी पीड़ित के घर नहीं गए हैं। जा कहां रहे हैं? जा रहे हैं धर्मेंद्र राठौड़ को राजस्थान पर्यटन निगम का चेयरमैन बनाने, जा रहे हैं महादेव सिंह खंडेला को किसान आयोग का अध्यक्ष बनाने। अब सवाल उठता है कि आखिर एक मुख्यमंत्री क्यों जा रहा है कहीं पर चेयरमैन का पद संभलवाने के लिए? ये देखिए क्या तस्वीर है। ये तस्वीर जब आई है जब राजस्थान के लोग खून के आंसू रो रहे हैं, चाहे बेरोजगार हो या फिर कोटा के व्यापारी हो, जहां पर बच्ची के साथ जो हुआ सब जानता है, या फिर नागौर के दलित हो। ये महादेव सिंह खंडेला को वो कार्यभार संभलवा रहे थे और यहां पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर से धरने पर बैठ गए हैं। नागौर में ऐसा कहा जा रहा है कि बलात्कार के बाद दलित की युवती की हत्या कर दी गई थी। सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को क्यों जाना पड़ा धर्मेंद्र राठौड़ और महादेव सिंह खंडेला को पदभार ग्रहण करवाने के लिए। कई कहानियां सामने आ रही हैं। एक कहानी तो ऐसी है कि धर्मेंद्र राठौड़ को लगा कोई बड़ा पद मिल गया है। जब उन्होंने यह कहा कि मैं आ रहा हूं पदभार ग्रहण करने, तो वहां से बताया गया कि कुर्सी टेबल के भी पैसे नहीं हैं, यहां तो तनख्वाह और पेंशन के भी पैसे नहीं हैं। उसके बाद वह नाराज हो गए तो मनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए और उन्होंने कहा कि ऐसा संदेश जाएगा कि खुद मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो प्रशासन में आपकी धमक बनी रहेगी। आपको याद है एक बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोई मेरी गाड़ी में बैठ जाता है उसकी भी कई काम हो जाते हैं। यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है। उस समय भी कहा था मैंने कि इस तरह के वक्तव्य राजस्थान में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले हैं। तो फिर आखिर धर्मेंद्र राठौड़ में ऐसी क्या खासियत है कि गए थे? तो यह खासियत ऐसी है कि वहां पर राजेंद्र राठौड़ भी दौड़ते दौड़ते गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आप यहां भी आ गए, यानी धर्मेंद्र राठौड़ का नंबर बढ़ गया कि विपक्ष को भी ये साध रहे हैं। और हद तो यह हो गई कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मुझे भी बुलाया था। अब बताइए, रीट मामले पर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने, सरकार को कटघरे में घेर कर रखा है, मगर वहां भी धर्मेंद्र राठौड़ ने उन्हें बुलाने का साहस कर लिया। दरअसल यह इनाम है सचिन पायलट के खिलाफ नेताओं को तोड़ने का। अब देखिए, इनके संपर्क में जो आ जाता है वो कहीं का नहीं रहता है। रमेश मीणा हो, विश्वेंद्र सिंह हो, पीआर मीणा को तो सचिन पायलट के करीबी ऐसे थे कि 2-2 माइंस का इंजेक्शन देना पड़ा उन्हें लाने के लिए। यह सब काम किया धर्मेंद्र राठौड़ ने। तो अब बताइए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ऐसे लोगों के पास जाने का वक्त है जो उनके लिए राजनीतिक तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, मगर वक्त नहीं है तो बेरोजगारों के लिए, वक्त नहीं है तो यूनिवर्सिटी में बैठे आरएस मेंस परीक्षा में तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे छात्रों के लिए। कोटा में क्या हो रहा है? बाजार बंद है, पेट्रोल पंप बंद है, कस्बे बंद हैं। काश राजस्थान सरकार का कोई मंत्री पीड़ित के घर भी जाता। नागौर में जिस तरह से मोर्चरी के बाहर यहां पर जयपुर में परिजन धरने पर बैठे हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ही हर बार आसरा बनते हैं। वह जाकर धरने पर बैठे, मगर सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं गया है। सरकार का नुमाइंदा आज बिरला ऑडिटोरियम में बजट पर सलाह दे रहा है। क्या सलाह दे रहा होगा? कैसे कैसे मजाक बनाए जा रहे हैं। अब सलाह इसलिए ले रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कि जिस तरह की खबर आई है पंजाब से वह डराने वाली है। मंच पर राहुल गांधी ने कह दिया कि हमने अमरिंदर सिंह को इसलिए हटाया क्योंकि बिजली का बिल वह कम नहीं कर रहे थे। राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगी बिजली मिलती है, इस वजह से
वह कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। राहुल गांधी क्या कहा करते थे जब राजस्थान में आते थे प्रचार में कि मैं चाहता हूं कि ऐसी सरकार बने जो खेत के पास ही फैक्ट्री लगा दे और वहीं पर किसान अपना उत्पाद बेच दें। 3 साल तो बीत गए, आप कह रहे हैं कि इस बजट में लाया जाएगा, यानी जब तक योजना बनेगी चुनाव आ जाएगा। तो राहुल गांधी जब पूछेंगे कि हमारे वादे का क्या हुआ, तो अशोक गहलोत कहेंगे कि बस हमने घोषणा कर दी है, अब लागू होने वाला है। तो ये सारा कुछ जनता के लिए नहीं हो रहा है। ये धर्मेंद्र राठौड़ और महादेव सिंह खंडेला के पास भी गए थे खुद के लिए, और ये बजट कृषि का जो कहा जा रहा है कि अब जाकर सरकारी बैंकों के लोन माफी की योजना बनेगी, यह सारी कवायद इसलिए हो रही है क्योंकि यह खबर जनता में है कि यूपी पंजाब के चुनाव के बाद राजस्थान में बदलाव हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह का शासन देने का सोचा था राजस्थान में, वह तो मिला नहीं। यहां तो जोड़ तोड़ मरोड़ की सरकार ही चल रही है, और इन सब के बीच छात्र और बेरोजगार पिस रहे हैं। उनके लिए भी कहा जा रहा है कि 3 साल में 1 लाख की नौकरी दी है। हालांकि विपक्ष और बेरोजगार 54-55 हजार ही कहते हैं, और अगले साल हम 1 लाख और दे देंगे, यानी चुनावी साल में 1 साल के अंदर सारी कसक पूरी कर देंगे। तो क्या 3 साल तक जो बेरोजगार खून के आंसू रोए हैं वह भूल जाएंगे? इतनी आसानी से अगर भूल पाते तो आपको याद होगा कि पिछले कार्यकाल में भी आपने सारा काम आखिरी साल में ही किया था, और जनता ने पूरी तरह से पूर्णाहुति दे दी। इसीलिए अब मुझे लगता है कि देरी हो गई है, मगर राजस्थान की जनता के लिए देरी करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि दुर्घटना से देरी भली। इसलिए जो बेरोजगार, जो किसान और जो इंसाफ की लड़ाई के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी सुनवाई जल्दी से जल्दी कर दीजिए। अपनी सत्ता बचाने के लिए ही सही, क्या पता उन्हें भी इंसाफ मिल जाएगा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।